जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। दोस्तों, इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा था टेंस का। कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट करने पर कि सर जी मेरे को भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है, प्लीज सिखा दीजिए, इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने बीच में ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, चलिए भिन्न का जोड़, गुणा और भाग के बारे में हम सीखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है ना। अगर आज की वीडियो देख लेते हो तो भिन्न का जोड़, गुणा, भाग, घटाव आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। इस ट्रिक के द्वारा सीखोगे तो अच्छी तरह से सीखोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सीखते हैं, भिन्न का पहले जोड़ सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जोड़ हमारा सामने है, जोड़ 1/2 प्लस 5/3। तो इसका भी एक नियम है, इसके दो भी नियम हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करें, इसको शॉर्टकट में सीखते हैं। शॉर्टकट में सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ के लिए पहले एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन तो खींचेंगे। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, इसको इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। ये लाइनिंग आप नहीं करना, ये तो आपके लिए दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, और जो एंगसा आएगा इसको इसमें गुणा कर दो। सबसे पहले जो नीचे लिखेंगे इसके नीचे नीचे गुणा करो, 2 × 3, यहाँ पर लिखोगे 2 × 3, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 में करो। सबसे पहले इधर से गुणा करते हैं, 3 × 1, बीच में क्या है प्लस, फिर 2 × 5 करो, 2 × 5, ठीक है दोस्तों। अब 3 में 1 का गुणा करोगे कितना आ गया, 3 आएगा, प्लस 2 में 5 गुणा करोगे 10 आ गया, बटे में कितना आ गया, 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो बराबर कितना आ गया, अब जोड़ दो, 10 और 3 कितना हो गया, 13, बटे में क्या, 6। तो इसका मतलब ऐसे शॉर्टकट में देखो, 3 × 1 = 3, 5 × 2 = 10, बटे 2 × 3 = 6, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। इसी पे एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5/8 प्लस 9/8। दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न आए, ऐसे भिन्न के जोड़ आए, तो कुछ भी नहीं करना, आँख मूंद के बस लिख देना है, ठीक ना। देखो, अगर इन नीचे के दोनों बराबर हों, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक ना। अगर हर बराबर हो तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का जोड़ के ये जो है 8 को लिख देते हैं नीचे। जैसे अगर ये नीचे बराबर है ना, तो क्या करोगे, ऊपर का जोड़ दो, 5 + 9/8 कर दो, 9 × 5 = 14/8 हो गए, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरह से भी लगाओगे तब भी आएगा, इसका तिरछा गुणा करके लगाओगे तब भी आएगा, तब भी उतना आएगा, बाकी काटना पड़ेगा, ठीक ना। बहुत लंबा होगा, 8 × 64 हो जाएगा, 64 के बाद उसके बाद भाग देकर फिर काट करोगे तब जाके 14/8 आएगा। अगर दोस्तों इसको भी कटना 9 × 5 इसको भी काटना चाहोगे तो 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, यानी कितना का 7/4 होगा। इसको छोटा करना चाहते हो तब, ठीक है। जोड़ तो समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं घटाना। अब देखिए दोस्तों, घटाना जिस तरह हमने जोड़ा था सेम वैसे ही घटाना है। तो क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस बस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो, इसको इसमें तिर्यक गुणा करो तो 7 × 3 हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या देखो, माइनस का चिन्ह हो गया। उसके बाद 5 × 1 कर दोगे, 5 × 1 कर दो, बटे में क्या करोगे, नीचे का नीचे गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, ठीक है। अब उसके बाद देखो, 7 × 3 = 21, 5 × 1 = 5, माइनस ना 5, बटे कितना का, 5 × 3 = 15। अब दोस्तों बताओ,
21 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 21 में से 5 जाएगा 16/15। ये हमारा आंसर होगा। अगर करता है तो काट दो, नहीं करता है तो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बहुत आसान। एक और देख लेते हैं इसमें घटाना, एक और देख लेते हैं। जैसे हो गया 15, 15/7 माइनस 8/1, नहीं तो 2 लिख लो, 8/2 हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करना है? घटाना है। तो सबसे क्या करोगे? तिरछा गुणा कर दो, 15 दूनी 30 माइनस 7 7 56 बटे 7 दूनी 14। ठीक है सर। अब दोस्तों 30 में से 56 घटा दो, घटेगा? कहोगे कि नहीं घटेगा। ठीक है, नहीं घटेगा। तो क्या करोगे? ये जो 56 में से 30 घटा दो, बाकी जो है अगर हम कम में से अधिक को घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लिख देना। ठीक ना, माइनस लिख दो। अब 56 में से 30 को निकाल दो, कितना बचेगा? 6 5 26/14। ठीक है दोस्तों, अगर हम कम में से अधिक को घटा रहे हैं तो घट तो जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना माइनस का चिन्ह दे देना। बराबर हमारा बराबर कितना आएगा? -26/14। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जोड़ और घटाना समझ में आ गया। ठीक ना। अब बढ़ते हैं गुणा की तरफ। दोस्तों ये सब 2 अंक का बता रहे हैं। ठीक ना, 2 अंक में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। अब उसके बाद गुणे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है गुणे की। अब गुणा में जैसे हम कहेंगे 2/5। ठीक ना, 2/5 हो गया। और उसके बाद में गुणे कर देंगे 8/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे? गुणा कैसे करोगे? सबसे पहले याद रखना दोस्तों, गुणा हमेशा नीचे ऊपर नहीं होता है, गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। ठीक ना, इतना तो हमेशा याद रखना। तो 2 × 8 होगा, इसी के बटे 5 × 3 हो जाएगा। ठीक ना। अगर कोई भी अगर करता है तो काट दो, जैसे भाग जाती है तो काट दो, नहीं करता तो पूरा लिख दो। 8 दूनी 16 बटे 5 15। ठीक ना, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। गुणा हमेशा ऊपर ऊपर होता है। ठीक ना, ऐसे तिरछे में नहीं होगा, हमेशा याद रखना। अब उसके बाद दूसरा आता है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 15/4 गुणे 5/12। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आए, अगर जो करता है तो हम काट सकते हैं, नहीं करता तो नहीं काट सकते। जैसे मैं पहले लिख लो 15 × 5/4 × 12। ठीक है, इतना तो हो गया। अगर करता है तो काट दो। तो अब इसे आप देखो 15 और 12, ये 3 से कट जाएगा ना, दोनों 3 से कटेगा। जब एक ही संख्या दोनों कटनी चाहिए, 3 से काटेंगे इसे। अगर 5 से काटते हैं तो 5 से तो 15 तो कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा ना, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। तो 3 3 चौका 12, 3 5 15। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 5, ये कितना है? 5 5, नीचे कितना बचा? 4 × 4। ठीक है, अब तो कोई संख्या नहीं कटेगा। 5 5 25 बटे 4 चौक 16। ठीक ना, अब कोई संख्या नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा भी अच्छी तरह समझ में आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं भाग की तरफ। ठीक है, भाग जो बहुत महत्वपूर्ण है। भाग, भिन्न का भाग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझा दूंगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे हो गया 2/15 भागे 8/3।
3। ये भागे का चिन्ह ए है। अब जैसे मेरा 2/15 है, 8/3 का भाग देना है, तो कैसे दोगे? आप ही बताओ कैसे दोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, ये भागे का चिन्ह है, इसको क्या करोगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह दे के अंक को बदल देते हैं। ये तो सेम रहेगा, ये सेम 2/15 को उतारेंगे ये। दोस्तों अब यहाँ पे क्या करोगे, गुणे का चिन्ह दे दो। गुणे का चिन्ह तब देते हैं जब ये भागे रहता है, तो गुणे का चिन्ह तब देते हैं जब ये अंक ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक ना। 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 3/8 हो गया, ठीक है ना। यानी भागे की जगह पे गुणे करके काटेंगे। अब इसको क्या करोगे, जो कटता है तो काट दो। तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब दोस्तों बताओ ऊपर कितना बचा, बराबर 1 गुणे 1 बचा। नीचे कितना बचा, 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 कितना, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आ गया, बटे में 5 चौको 20, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट? ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक ले लेता हूँ 7/2 भागे 14/8। अब इसका भाग दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बताइए। आप इसको भाग दे सकते हो? सबसे पहले क्या बताया था आप लोगों को, ये उतार दो 7/2। यहाँ पर क्या चिन्ह दोगे, गुणे का चिन्ह देके इस अंक को परिवर्तित कर देते हैं, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं। 8/14 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक ना। यहाँ तो आप तो जानते ही हो गए। ऊपर से क्या करेंगे, जो करता है तो काट दो, नहीं करता है तो फिर ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर दो। या तो अगर करता है तो काटो, नहीं करता है तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें। गुणा का चिन्ह ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता है, ठीक ना। जैसे होता है 7 गुणे 8 कर दो, बटे 2 गुणे 14 कर दो, ठीक ना। अब 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार। 7 से 14 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, कितना बचा, 1 गुणे 4, 1 गुणे 4। नीचे कितना बचा, 1 गुणे 2, ठीक है। अब 2 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, यहाँ पे 1 बचा, तो कितना होगा, 2 गुणे 1 गुणे 2 बचा, बटे 1 गुणे 1 बचा, कितना, 2 एकम 2/1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप चाहते तो यहाँ से भी काट सकते थे, 7 दूनी 14, यानी 2 चौको 8, ठीक ना। हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया हो। आप अगर आपको आता है तो आप यहाँ से भी काट सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को भिन्न का जोड़, घटाव और गुणा भाग 2 अंक का बहुत आसान तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का अगर मंगा ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को 3 अंक का, जैसे भिन्न का जोड़ 3 अंक का मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 अंक का 2 अंक के अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। उसको हम लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। शॉर्टकट में बताएंगे आपको लसक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।